नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। आज संत आशाराम जी बापू के केस के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ, संत आशाराम जी बापू से जुड़ी खबरें आज समाज में बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत के एक प्रतिष्ठित संत को आज सताने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जगह जगह संत आशाराम जी बापू के समर्थन में बहुत से लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हजारों नहीं लाखों महिलाएं आज संत आशाराम जी बापू से जुड़ी हैं। वो महिलाएं एकत्रित होकर आज मांग कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हो रहे पोक्सो कानून के दुरुपयोग के कारण बहुत सी महिलाएं सताई जा रही हैं। इसीलिए पोक्सो कानून में बदलाव होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों के हो रहे दुरुपयोग बंद होने चाहिए। ऐसा ही एक रैली का कार्यक्रम अहमदाबाद में रखा गया था, जहां पर संत आशाराम जी बापू से जुड़ी कुछ फैक्ट्स उनके वकील बीएम गुप्ता ने बताए। अहमदाबाद में हुई एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहना था संत आशाराम जी बापू का केस लड़ रहे एडवोकेट बीएम गुप्ता का, आइए देखते हैं। मुझे ये बताओ कि जोधपुर में गुनाह बनता है, एलिज्ड ऑफेंस कमिटेड एट जोधपुर। लड़की जाती है अपने गांव और वहां से फिर वो 2-3 दिन के बाद आती है दिल्ली, और दिल्ली में ये सारा प्लान तैयार होता है और दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में कोई फरियाद दाखिल होती है आफ्टर 7 to 8 days। व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर डिले? और ये सब चीजें जो है पुलिस की फर्ज है इंक्वायरी करना। लेकिन एक बार ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गया, चलो उठा लो, कोई भी है XYZ, ये जो है कायदा नहीं कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने निरंजन सिंह के जजमेंट में यह कहा है कि पुलिस को अरेस्ट करने के पावर्स हैं, वन कैनॉट डिनाई, लेकिन अरेस्ट करने के पावर्स को जस्टिफिकेशन चाहिए, उसके खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ जो है रीजनेबल एविडेंस चाहिए। आज वो केस इस तरह हुआ। सवाल यहाँ ये है, आज मैं किसी मेरे मोटिव के कारण किसी के खिलाफ फरियाद लिखाने जाता हूँ, पुलिस की फर्ज है मेरी फरियाद लिखना, लेकिन मेरी फरियाद कितनी सही है ये भी अरेस्ट करने से पहले इंक्वायरी करना पुलिस की फर्ज है। लेकिन किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों का पुलिस उपयोग नहीं करती, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के मुताबिक काम नहीं करती। अरे इसके अलावा 5-5 साल 10-10 साल तक जो आदमी जेल में पड़ा रहे, उसका केस न चले, और जब वो निर्दोष छूट जावे तो उसकी फैमिली का 10 साल में क्या हुआ, उसकी क्या लाइफ रही, ये सोचा कभी किसी ने, पब्लिक ने? ये सब जो मतलब पब्लिक में जागृति की जरूरत है। केशवानंद जी का मेडिकल रिपोर्ट था कि ही इज अनेबल टू एंजॉय सेक्स। फिर कैसे वो आदमी रेप करता? लेकिन फिर भी 7 साल जेल में रहा और बाद में उनका जजमेंट पड़ा। 7 साल पूरे करने के बाद अपील हियरिंग पर आई और उनको एक्विटल दिया गया। मुझे ये बताओ, ये 7 साल जो जेल में गए केशवानंद जी के, हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पूरे विश्व भर में फैले संत आशाराम जी बापू के अनुयायियों ने आज उनकी रिहाई की मांग तेज कर दी है। भारत भर में भी विभिन्न इलाकों में संत आशाराम जी बापू के समर्थन में राष्ट्र जागृति यात्रा रैलियां निकालकर या फिर कीर्तन यात्राएं निकालकर बहुत से संत सम्मेलन करके संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दे रहे हैं उनके भक्त। साथ ही साथ बहुत से हिंदू संगठन भी उनके साथ सड़कों पर आ रहे हैं। सबकी यही मांग है कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को जमानत तक क्यों नहीं दी जा रही है। इसीलिए उनके जमानत की मांग को लेकर, उनके रिहाई की मांग को लेकर और केस की गहराई से जांच हो, इस मांग को लेकर पूरे भारत भर के लोग आज सड़कों पर आ गए हैं। संत आशाराम जी बापू की रिहाई को मांग तेज कर दी गई है। ऐसी ही राष्ट्र जागृति यात्राएं भारत भर के विभिन्न इलाकों में निकाली जा रही हैं, जैसे कि धनेरा गुजरात, लखानी गुजरात, भाबर गुजरात, यमुनानगर हरियाणा, पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश, नवसारी गुजरात, प्रयागराज इलाहाबाद, सिरोही मध्य प्रदेश, जम्मू, सुजालपुर मध्य प्रदेश। भारत के ऐसे बहुत से इलाके हैं जिन जगहों पर इस प्रकार की रैलियां और कीर्तन यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया जा रहा है। दिवाली का त्यौहार भी नज़दीक है। संत आशाराम जी बापू एवं उनके भक्त हर साल दिवाली भारत देश को मजबूत करने और भारत के ऐसे इलाकों में जाकर मनाते हैं जहां पर बहुत से गरीब असहाय लोग रहते हैं। उनकी सहायता करते हैं, उनको भोजन, अन्न, वस्त्र, साथ ही साथ मिठाइयाँ और कपड़े भी बांटे जाते हैं। उन लोगों को सहायता करके ये अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी अनोखी दिवाली देखने को मिलती है केवल संत आशाराम जी बापू के भक्तों में। जी हाँ, इस प्रकार की कार्यक्रम
इस प्रकार का निःशुल्क अनाज वितरण, इस प्रकार का निःशुल्क उनको महीने महीने भर का राशन वितरण, ये दिवाली से लगभग 1 महीना पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ समितियों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्वालियर समिति ने बहुत से ऐसे इलाकों में जाकर वस्त्र, फल, मिठाई, कपड़ों का वितरण किया। ऐसे गरीब इलाकों में संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर केवल रैलियां या कीर्तन यात्राएं ही नहीं की जा रही, साथ ही साथ हवन, जप, प्रार्थनाएं भी भारत के विभिन्न इलाकों में की जा रही हैं। ऐसे ही कुछ कार्यक्रम खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी किए गए। बाल संस्कार के द्वारा बच्चों की छुट्टियों में उनके लिए योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम, शिविरें भी लगाई जाती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए और अपने शास्त्रों और अपने इतिहास के बारे में वो जाने, ये सारा ख्याल रखते हैं बाल संस्कार केंद्र के लोग। साथ ही साथ उन्हें योग, आसन, प्राणायाम की भी शिक्षाएँ इन कार्यक्रमों में दी जाती हैं। सहज में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर के साथ साथ देश को भी मजबूत बनाने की कला उनको सिखाई जाती है। ऐसे कार्यक्रम भारत के विभिन्न इलाकों में होते हैं। ऐसे ही कुछ कार्यक्रम दिल्ली, लोनी बॉर्डर एवं राजकोट, गुजरात में किए गए। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। अहमदनगर, महाराष्ट्र में ऋषि प्रसाद का एक विशाल सम्मेलन करके संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ समाज तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं उनके सेवक। इस सम्मेलन के दौरान हजारों लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और सेवादारों ने संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ समाज तक पहुँचाने का संकल्प लिया। आज भारत के नहीं, पूरे विश्व के लोग इस बात को समाज तक पहुँचाना चाहते हैं कि किस प्रकार एक भारत के निर्दोष संत को आज सताया जा रहा है। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।